तो आज की क्लास में बेटा हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। है ना। अगर बात की जाए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी होता क्या है, तो आपको याद रखना है कि किसी भी न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी, यानी हमारा न्यूक्लियोफाइल कितना अच्छा है, ये बात पता चलेगी न्यूक्लियोफिलिसिटी से। यानी कि मैं कहूंगा कि हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कितनी तेजी से कर रहा है, इसका मतलब है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो डायरेक्ट अगर बात की जाए तो आप कैसे ये पहचानेंगे कि न्यूक्लियोफाइल ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये खराब न्यूक्लियोफाइल है, ये कैसे आपको पता चलेगा? तो इसके लिए आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की जो टेंडेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। लिविंग टेंडेंसी वाले को जो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यानी कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक बात। अब हमारे पास दो तरीके से सवाल आता है। हमें कई बार पीरियड के एलिमेंट दिए होते हैं, हमें कई बार ग्रुप के एलिमेंट दिए होते हैं। तो मैं यहां पर डिफरेंशिएट करके आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हमें पीरियड दिया होगा, यानी इन केस ऑफ पीरियड, इन केस ऑफ पीरियड एलिमेंट, अगर पीरियड के एलिमेंट आपको गिवन, तो याद रखना है पीरियड के केस में एक अच्छा बेस, लास्ट टाइम पे बात की थी, एक अच्छा बेस कौन होता है? तो कहा गया पीरियड के केस में अगर एलिमेंट आपको गिवन है तो एक अच्छा बेस वो होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होगा, यानी कि जो भी पीरियड के एलिमेंट दिए हैं उसमें जो कम विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट होगा, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, जिसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा या हाई होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है ना। यानी आपको देखना है अगर पीरियड के एलिमेंट दिए हैं तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर है उसमें जो है उस पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो पहले तो आपको ढूंढना है क्या, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो एक अच्छा बेस होगा। और अगर एलिमेंट सेम हो गए, यानी सब ऑक्सीजन 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 है, सब नाइट्रोजन 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 है, तो आपको देखना है कि नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। यानी वो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजोनेंस में ना जाए या कम से कम जाए। तो दोनों सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल आया CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस। क्लियर है बात? और आपसे पूछा गया कि भैया न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बता दीजिए। ठीक बात। तो आप ये कहेंगे कि सबसे पहले अगर बात करी जाए तो सवाल आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। आप बोलेंगे इस सवाल का कंसेप्ट ये है कि इस सवाल में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और F बेटा एक सेम पीरियड के एलिमेंट है। तो अगर सेम पीरियड के एलिमेंट है तो हमारा आधार होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
तो मैं बोल सकता हूं कि सेम पीरियड का मामला है। यहां मैं लिख रहा हूं सेम पीरियड का मामला है, और अगर सेम पीरियड का मामला है तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई होगी। क्लियर है बात? तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो कार्बन होता है, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ। इसका मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होगी, यानी इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। F माइनस के केस में यही चीज जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा अपने पीरियड का। इसका सीधा सा मतलब है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। तो हमारा आंसर होगा CH3 माइनस सबसे ज्यादा, फिर NH2 माइनस, फिर OH माइनस, और फिर हमारा आएगा F माइनस। ये बात आपको याद रखनी। इसी में मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया गया और सारे एलिमेंट सेम कर दिए गए। जैसे अगला एग्जांपल, अगर अगले एग्जांपल की बात करूं तो मान लीजिए मुझे दिया गया RO माइनस, RCOO माइनस और RSO3 माइनस। बात को समझिएगा, इसमें मुझसे पूछा गया न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक बात। अब इस सवाल में अगर मैं बात करूंगा तो ये सवाल इस कंसेप्ट पर है कि सारे एटम सेम है, सारे एटम सेम है। तो अगर सारे एटम सेम है तो मैं बोलूंगा एटम, क्योंकि यहां पर क्या है बेटा, सेम है, बोलो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर काम नहीं करेगा। तब हमें क्या देखना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर सब पर नेगेटिव चार्ज है, तो मैं बोलूंगा नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहे, नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहे। अब अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहे तो यहां पर अगर बात करें तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, R एक नॉर्मल एल्किल ग्रुप है, यानी जिसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। यहां पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होता है, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा रहे तो इसका सीधा सा मतलब है दोस्त कि जो रेजोनेंस है वो क्या होना चाहिए, कम रहे, यानी रेजोनेंस जो है वो क्या रहे, कम रहे। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस यहां हो रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज सबसे कम है, और यहां कोई रेजोनेंस नहीं है, यानी नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल की तरीके काम करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है वो ऐसी जगह जाता है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर RO माइनस, फिर RCOO माइनस, और फिर RSO3 माइनस। यानी आपको ये याद रखना है कि यहां पर अगर एलिमेंट सेम आ गए तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, यानी रेजोनेंस कम से कम होना चाहिए। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा, अगर मान लीजिए मुझे दिया गया थोड़ी देर के लिए HS माइनस और Cl माइनस, और यहां भी हम निकाल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। तो थोड़ा सवाल को समझिएगा। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर अगर हम निकाल रहे हैं तो F, Cl और S ये दोनों के दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। कैसे हैं? सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। तो अगर सेम पीरियड के एलिमेंट हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अब मैं वापस यहां आ जाऊंगा, अच्छा बेस ढूंढूंगा, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो सेम पीरियड के अगर एलिमेंट है तो मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सल्फर की
कम होती है किससे? Cl से। तो इसका मतलब सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी वो नेगेटिव चार्ज जो है वो आसानी से प्रोवाइड करेगा, यानी एक अच्छा बेस होगा। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी HS माइनस की Cl माइनस से हर हालत में ज्यादा होगी। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास है RO माइनस HO माइनस और PH O माइनस यानी फिनॉक्साइड, और यहां पर बोला गया कि आप न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अभी हम लोगों ने बेटा पीछे सवाल करके आए हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। अगर एलिमेंट सेम है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहे, यानी अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई मतलब नहीं है, रेजोनेंस कम रहे। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो नेगेटिव चार्ज यहां पर क्या है? रेजोनेंस में है, यानी यहां रेजोनेंस हो रहा है। बोलो भैया, यानी नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है। यहां पर H का कोई इफेक्ट नहीं होता। R की अगर बात करेंगे तो उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई इफेक्ट होता है तो वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? बढ़ाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा होगी। तो अगर मैं बात करूं किस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, तो आंसर होगा पहला RO माइनस यानी कि एल्कोक्साइड। तो RO माइनस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यानी उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो होगा वो हाई होगा। तो सबसे ज्यादा RO माइनस, फिर HO माइनस, और उसके बाद कौन आएगा? फिनॉक्साइड। तो ये अगर पीरियड के एलिमेंट दिए हैं या सेम एलिमेंट दिए हैं तो इस प्रकार से आप अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगली कहानी है, अगर हमको सेम ग्रुप के एलिमेंट दिए, क्या दिया हो? सेम ग्रुप के एलिमेंट हो, सेम ग्रुप के एलिमेंट दिए हो, ठीक बात। अगर बेटा आपको सेम ग्रुप के एलिमेंट दिए हैं तो आपको क्या याद रखना है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तब आपको ये बात याद रखनी है यहां पर कि एलिमेंट का साइज जितना बड़ा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, आप समझ जाएंगे, उतनी ज्यादा मानी जाती है। यानी अगर ग्रुप का मामला आया तो एलिमेंट का साइज जितना बड़ा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा मानी जाती है। ये बात आपको हर हालत में याद रखनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें और हमें दिया गया है CH3O माइनस और CH3S माइनस, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं। यहां पर भी हमको ऑर्डर बताना है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, है ना। तो अब अगर मैं बात करूंगा तो साइज की अगर बात करूं तो ग्रुप में नीचे आने पर साइज इंक्रीज करता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलेनियम। ऊपर से नीचे आने पर जो साइज ऑफ एलिमेंट होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो साइज इंक्रीज करेगा तो क्या सल्फर का साइज बड़ा होगा? तो अगर सल्फर का साइज बड़ा है तो बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू CH3O माइनस। ये बात याद रखनी है। इसी में दूसरा एग्जांपल है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। यहां पर अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर निकालेंगे तो फिर से आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए जो मेजर फैक्टर है वो यहां पर क्या होगा बेटा? साइज फैक्टर होगा। रीजन FClBrI एक ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो अगर मैं इनके बारे में बात करूंगा तो क्या ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप में साइज जो होता है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो क्या सबसे बड़ा साइज I का होगा, यानी I माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा विद रिस्पेक्ट टू Br माइनस, उसके बाद Cl माइनस और उसके बाद
F माइनस। ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरीके अगर आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल दे दिया गया, मान लीजिए आपसे कभी बोला गया PH3 है और NH3 है, इसमें आपसे कहा गया कि बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए, तो आपको फिर समझ में आना चाहिए कि नाइट्रोजन फास्फोरस एक ग्रुप के एलिमेंट है। इसका मतलब यहां पर भी जो हमारा सवाल होगा वो साइज फैक्टर से चलेगा। साइज फैक्टर से अगर चलेगा तो मैं बोल सकता हूं नाइट्रोजन और फास्फोरस में फास्फोरस नीचे आता है यानी उसका साइज बड़ा है, तो फास्फोरस का साइज बड़ा है यानी उसकी न्यूक्लियोफिलिक पावर ज्यादा होगी, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो फास्फोरस की यानी PH3 की अमोनिया से ज्यादा होने वाली। क्लियर है बात? इसके बाद मान लीजिए एक मिक्स क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, है ना। इस मिक्स क्वेश्चन में हम सब कुछ एक साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, हमें दिया है CH3 माइनस, NH2 माइनस, ठीक है, CH3 CH2 O माइनस, ठीक बात है। आगे आते हैं HO माइनस, बेंजीन दिया हुआ है यानी PHO माइनस, और उसके बाद अगर बात की जाए तो हमें दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। इससे ज्यादा बड़ा सवाल नहीं आएगा, एक साथ सब ले रहे। यहां पर भी अपने को निकालना है क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, यानी कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ठीक बात। सबसे पहले अगर बात करें तो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सब में ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट एक सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, यानी कि ये सवाल इधर से होने वाला है, सेम पीरियड के एलिमेंट है। तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि यहां जो दिया है वो सब सेम पीरियड के एलिमेंट आपको गिवन है। अब सेम पीरियड के एलिमेंट अगर गिवन है तो इसका मतलब है आपके सवाल का आधार क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम होना, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस रहे। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूंगा तो क्या कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अभी मैं इन्हीं तीनों की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, यानी ऑक्सीजन की फ्लो नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की कार्बन से ज्यादा होगी। तो सवाल करने का तरीका यह है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहां पर हमारा आधार होगा इतने पोर्शन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, यानी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा। ये एक अच्छा सवाल है। तो ये बताइए क्या कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, यानी उसकी न्यूक्लियोफिलिक पावर सबसे ज्यादा होगी। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम है, यानी नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। अब यहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का केस आया। क्या मैंने यहां पर लिखवाया है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, और फिर देखा जाता है नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। तो अब यहां पर अगर बात करें तो यहां से लेकर यहां तक सारे एलिमेंट सेम हो गए, ये सब ऑक्सीजन, ये सब ऑक्सीजन है। तो अगर एलिमेंट सेम हो गए हैं तो मैं बोलूंगा कि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा होनी चाहिए तो ये याद रखना है कि जो रेजोनेंस है नेगेटिव चार्ज का वो कम से कम होना चाहिए। जितना कम रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर होगा। यहां अगर मैं बात करूंगा तो जरा देखिएगा, एथिल है, एथिल का प्लस आई इफेक्ट है, जितना नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर था ये उसे और इंक्रीज कर रहा है। H का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी वो नॉर्मल जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही रखा है। तो इसका मतलब है इन दोनों में नेगेटिव चार्ज ज्यादा यहां पर है, यानी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। अब ये दोनों ऑक्सीजन है, यहां अगर बात करें तो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रिंग का रेजोनेंस है, और यहां पर भी अगर बात करें तो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस है। इन दोनों जगह रेजोनेंस हो रहा है।
तो जब दो रेजोनेंस फंस गए तो कैसे देखा जाए? तो यहां पर देखा जाता है कि जो रेजोनेंस है वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में हो रहा है, यानी ये रेजोनेंस नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा। क्या होगा? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा। यहां ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है, इसका मतलब मैं इस रेजोनेंस को बोलूंगा ये रेजोनेंस जो है वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अब नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा बेटर होता है। तो अब ये बताइए, आपने बोला था कि नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए यानी नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कम होना चाहिए। तो अगर कम होना चाहिए तो यहां पर तो इन दोनों केस में रेजोनेंस है, यहां कोई रेजोनेंस नहीं है, तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर हाई होगा। इन दोनों में कंपैरिजन ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस कहां पर हो रहा है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस में, मतलब नेगेटिव चार्ज बहुत कम होगा। यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है फिनॉक्साइड में, मगर उतना रेजोनेंस नहीं है जितना एसीटेट आयन में है। इसलिए यहां नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस एनायन। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर फिनॉक्साइड का ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू एसीटेट आयन। इतनी बात अगर आप याद रखेंगे तो दोस्त पूरा न्यूक्लियोफिलिसिटी आपके हाथ में यहां पर रहेगा। तो आप इसके नोट्स बनाइएगा प्रॉपरली, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके।